किशनपुर गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सुमित्रा और बेटे गोलू के साथ रहता था। गांव में रामलाल का छोले कुलचों का एक स्टॉल था। उसकी पत्नी सुमित्रा जल्दी सुबह उठकर उसे छोले कुलचे बना कर देती और वो गांव में अपना ठेला लगाकर दिन भर उन छोले कुलचों को बेचता। सभी गांव वालों को उसके छोले कुलचे बहुत पसंद थे, इसलिए शाम होने से पहले ही उसकी दुकान का सारा सामान बिक जाता था। रामलाल के छोले कुलचे तो बहुत स्वादिष्ट होते ही थे, लेकिन उसके साथ ही वो स्वभाव का भी बहुत अच्छा था। उसके ठेले पर जब भी कोई भूखा जरूरतमंद उससे खाना मांगता तो वो मुफ्त में ही उन्हें छोले कुलचे खिला देता। एक बार रामलाल के ठेले पर एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उसे देखकर लग रहा था मानो वो कई दिनों से भूखा हो। उसने रामलाल की तरफ देखते हुए उससे कहा, इस भूखे को खाना खिला दो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, तुम कुछ खाने को दे दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे काका, आपकी तबीयत तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। आप एक काम कीजिए, मेरे स्टूल पर बैठ जाइए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म छोले कुलचे बनाता हूँ। रामलाल अब उस बूढ़े व्यक्ति के लिए गर्मा गर्म छोले कुलचे बनाता और वो बूढ़ा व्यक्ति उन छोले कुलचों को खाकर बहुत खुश होता है और कहता है, तुम्हारा दिल तो बहुत नेक है बेटा। तुमने अपने दर पर आए हुए एक भूखे को खाना खिलाकर बहुत पुण्य का काम किया है। तुम्हारी इस अच्छाई का फल एक दिन जरूर मिलेगा। तुम देखना, भगवान जल्द ही तुम्हें ढेर सारी खुशियाँ देगा। धन्यवाद काका, आपने मुझे अपना आशीर्वाद दे दिया, मेरे लिए वही सब कुछ है। ये लीजिए, मैंने आपके लिए 1 प्लेट छोले कुलचे पैक कर दिए हैं। रात को जब आपको भूख लगे तो खा लीजिएगा। बूढ़ा आदमी रामलाल की इस नेक दिली को देखकर बहुत खुश होता है और वो अपनी जेब से एक पोटली निकालकर रामलाल को देते हुए कहता है, बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम मेरी तरफ से इस पोटली को आशीर्वाद समझ के रख लो। इसकी कोई जरूरत नहीं है काका, मुझे सच में आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी खुशी के लिए इसे रख लो बेटा। इसमें फल के बीज हैं, इन्हें ले जाकर तुम अपने आंगन में बोना। तुम ऐसा करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुम अच्छे इंसान हो, तुम हमेशा इस तरह जरूरतमंद लोगों की मदद करना। तुम जितनी लोगों की मदद करोगे, एक दिन भगवान तुम्हारी उतनी तरक्की देगा। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर रामलाल को बहुत खुशी होती है और वो बड़े ही प्यार से उस पोटली को संभाल कर अपनी जेब में रख लेता है। रात को जब वो काम खत्म करके अपने घर आता है तो अपनी पत्नी को उस आदमी के बारे में बताता है। उसकी पत्नी उस पोटली को संभाल कर रख देती है और अगली सुबह रामलाल उन बीजों को अपने आंगन में बो देता है। देखते ही देखते कुछ सालों में रामलाल का बेटा गोलू भी अब 10 साल का हो जाता है, लेकिन उसके आंगन में लगे उस पेड़ पर इतने सालों में कोई भी फल नहीं उगता, जिसे देखकर गोलू अपनी माँ से कहता है, माँ, ये पेड़ कितने सालों से हमारे आंगन में लगा हुआ है, लेकिन आज तक इस पर कोई भी फल नहीं आया। हाँ, तो तुम एक काम करो, इस पेड़ से कहो कि इस पर फल लगने शुरू हो जाएं। क्या पता ये तुम्हारी बात मान ले। गोलू को ऐसा कहकर सुमित्रा हंसते हुए घर के अंदर चली जाती है, लेकिन गोलू उस पेड़ के पास जाकर उससे कहता है, तुम कब मेरे लिए सुंदर सुंदर स्वादिष्ट फल को लेकर आओगी? मुझे तुम्हारी फलों को खाने का बहुत मन है। तुम मुझसे वादा करो कि कल सुबह जब मैं तुमसे मिलने आऊंगा तो तुम मुझे अपना एक फल दोगे। गोलू के इतना कहते ही पेड़ का एक पत्ता टूटकर नीचे गिरता है, जिसे देखकर गोलू बहुत खुश हो जाता है। और जब वो अगले दिन वो अपने आंगन में जाकर देखता है तो उस पेड़ पर एक पपीता लगा हुआ नजर आता है। वो अपनी माँ को आंगन में बुलाकर उन्हें वो पपीता दिखाते हुए कहता है, माँ, तुमने कहा था ना मैं इस पेड़ से फल देने को कहूँगा तो ये मुझे अपना फल देगा। देखो माँ, मैंने कल इस पेड़ से फलों को मांगा था और आज इसने मेरे लिए पपीते को भेज दिया। अचानक से पेड़ पर उगे पपीते को देखकर सुमित्रा भी हैरान हो जाती है। तभी गोलू उस पेड़ के पास जाकर उससे उस पपीते को मांगता है। तभी वो पपीता खुद ब खुद टूटकर पेड़ के नीचे गिर जाता है। गोलू अपनी माँ के साथ उस पपीते को लेकर अंदर जाता है और अपनी माँ से कहता है,
माँ, जब पिताजी शाम को घर आएंगे ना, तो मैं उन्हें भी पपीता दिखाऊंगा और फिर हम सब मिलकर इसे खाएंगे। शाम होते ही गोलू अपने पिताजी के घर आने का इंतजार करने लगता है और थोड़ी ही देर में उसके पिताजी बड़ा ही दुखी चेहरा लेकर घर पर आते हैं। रामलाल को परेशान देखकर सुमित्रा उससे पूछती है, अरे आपने इस तरह से मुंह क्यों लटकाया हुआ है जी? क्या हुआ? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है क्या? क्या बताऊं सुमित्रा, तुम तो जानती हो कि बाजार में इतनी सारी दुकानें खुलने के बाद छोले कुलचे के काम में हमारी कुछ खास कमाई नहीं हो रही। आज भी खाना खराब होने के डर से कितने लोगों को मुझे छोले कुलचे मुफ्त में बांटने पड़े। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि बाजार में मैं अपनी कोई बड़ी सी दुकान खोल सकूं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में मुझे काम बंद करके किसी के यहाँ नौकरी करनी होगी, नहीं तो घर का खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे आप चिंता मत कीजिए जी, भगवान बुरे वक्त में सबकी मदद करता है। वो हमें भी कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। जा गोलू, अंदर रसोई में वो पपीता रखा है ना, उसे लेकर आ, फिर हम सब मिलकर उसे खाएंगे। गोलू किचन में जाकर उस पपीते को लेकर आता है और अपने पिताजी को वो पपीता दिखाते हुए बहुत खुश होता है। उसकी माँ सुमित्रा जैसे ही उस पपीते को काटती है तो वो हैरान रह जाती है। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? इस पपीते के अंदर तो हीरे जवाहरात हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि जरूरतमंद के पास भगवान किसी न किसी रूप में मदद जरूर भेजते हैं। ये देखिए, भगवान ने हमें कितने सारे हीरे जवाहरात दे दिए। आप सुबह होते ही इन्हें सुनार के पास बेचाना और उन पैसों से कोई अच्छा सा काम शुरू करना, फिर देखना कुछ ही दिनों में सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला दिन होते ही रामलाल उन गहनों की एक पोटली में भरकर सुनार की दुकान पर जाता है और उन्हें बेचकर ढेर सारे पैसे ले आता है और बाजार में अब वो ठेले की बजाय एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलता है। कुछ ही दिनों में उसका रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा चलने लगता है और जादुई पपीते की मदद से वो अपने काम को और ज्यादा बढ़ा लेता है और देखते ही देखते वो उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। लेकिन उसके पैसों का घमंड अब उसके सर चढ़ने लगता है। तभी एक दिन उसके रेस्टोरेंट में बूढ़े पति पत्नी आते हैं और उससे कहते हैं, अरे बेटा, हम दोनों बहुत दिनों से भूखे हैं। 3 दिनों से हमने कुछ नहीं खाया। अगर तुम हमें कुछ खिला दोगे तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। उस बूढ़ी औरत की बात सुनते ही रामलाल आग बबूला हो जाता है और बेहद गुस्से में उस औरत से कहता है, मैंने यहाँ कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या कि कोई भी मुंह उठाकर यहाँ मुफ्त में खाना मांगने आ जाता है? अगर तुम जैसों पर तरस खाकर मैं इसी तरह मुफ्त में सब कुछ बांटता रहा तो मैं तो रोड पर आ जाऊंगा। अगर तुम्हारे पास भी पैसे नहीं है तो जाकर कमा लाओ या किसी से भीख मांग कर लाओ, लेकिन बिना पैसे के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। समझ आई बात? अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे तो पति बताते हैं कि तुम एक बहुत ही नेक दिल इंसान हो। तुमने एक बार उन्हें खाना खिलाकर उनकी बहुत मदद की थी। अरे तो फिर आज तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? आप बताइए ना, ये वही है ना जिसने उस दिन आपको मुफ्त में खाना खिलाया था? उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर रामलाल गौर से उस आदमी को देखता है। उसे याद आता है कि उस आदमी ने उस जादुई पपीते के उसे बेच दिए थे, जिस कारण वो आज इतना धनवान है। तभी वो बूढ़ा आदमी रामलाल से कहता है, मैं तो समझता था कि आज भी तुम पहले की तरह वैसे ही नेक दिल इंसान होगी, लेकिन पैसों के अहंकार ने तो तुम्हें पूरी तरह बदल कर रख दिया। याद रखना बेटा, जो तुम्हें इतना सब देखकर इतना धनवान बना सकता है, वो एक ही पल में तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन सकता है। चलो शांता, यहाँ से चलते हैं। बूढ़े आदमी की बात सुनकर भी रामलाल को उसके साथ किए गए व्यवहार का कोई भी पछतावा नहीं होता और अब वो किसी भी जरूरतमंद की मदद नहीं करता और उसके अहंकार के कारण कुछ ही दिनों में उसका अच्छा खासा चल रहा काम बिल्कुल ठप पड़ जाता है और पूरा पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी कोई ग्राहक उसके रेस्टोरेंट में नहीं आता और कुछ ही महीनों में घाटा होने के कारण उसे अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ता है और देखते ही देखते उसके बचत किए हुए सारे पैसे धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और अपने घर का खर्च चलाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं बचते।
तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो जादुई पपीते के पेड़ से एक पपीता मांगता है। लेकिन अगले दिन तब तक उसके पेड़ पर कोई भी फल नहीं आता। तब वो निराश होकर मजबूर होकर अपने पत्नी के गहनों को बेचकर फिर एक से छोटे कुलचे का स्टॉल लगाता है। तभी एक दिन उसे बाजार में वही बूढ़ा व्यक्ति नजर आता है। उस बूढ़े आदमी को देखते ही रामलाल उससे माफी मांगने के लिए उसके पैरों में गिर जाता है। तभी बूढ़ा आदमी उसे उठाते हुए उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था बेटा कि एक नेक दिल इंसान हो और तुम कभी भी किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए उससे मना मत करना। तुम्हारी नेक दिली देख कर ही मैंने तुम्हें वो जादुई पपीते के बीजों को दिया था, लेकिन पैसा आते ही तुम भी बाकी सबकी तरह इंकारी हो गए। ये हमेशा याद रखना कि भगवान भी हमेशा उस इंसान की मदद करते हैं जो जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। भगवान ने तुम्हें इतना सब देकर तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुमने अहंकार में आके अपना सब कुछ गवा दिया। आपने सच कहा बाबा, मेरे पास अचानक से इतना पैसा आते ही मैं बहुत अहंकारी हो गया। हो सके तो मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा बाबा। रामलाल की बात सुनकर वो बूढ़ा व्यक्ति बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। और अगले दिन जब रामलाल सुबह उठकर अपने आंगन में जाता है, तब उसे पेड़ पर एक पपीता लगा हुआ दिखाई देता है। उस पपीते को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और इस बार उस पपीते से मिले हीरे जवाहरात को बेचकर वो अपने रेस्टोरेंट के साथ गरीबों और जरूरतमंदों के लिए एक स्पेशल रेस्टोरेंट खोलता है। उस दिन के बाद वो कभी भी किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए कभी मना नहीं करता और इसी कारण फिर से वो उसी मुकाम पर पहुंचकर गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है।